राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। और आज एक नए वीडियो के साथ फिर से हम हाजिर हैं आपके समक्ष। और जैसा कि पहली जो वीडियो है इससे पहले जो हमने डाली थी उसमें हमने हमारे जो शिशु लाला हैं गोपू निकुंज और नंदू, उनका हमने वीडियो आपके साथ शेयर किया था स्नान और तैयार का। और ये आज हम छोटे वाले हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका हम आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो लेकर के आए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पूरे वीडियो में फुल रूटीन थोड़ा सा बताना मुश्किल है, तो मैं प्रयास कर रही हूँ कि कुछ भागों में आप तक ये वीडियो पहुँचाया जाए। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे यहाँ गोविंद भी पधारे हुए हैं हमारे घर में, और उनके साथ में कन्हैया, श्यामू, गोलू और आपके लड्डू। इनको हम सब को एक ही पात्र में बैठा लेते हैं और पीछे एक पात्र में हमने गुनगुना गर्म पानी ले रखा है क्योंकि सर्दियां हैं और सबको हम गर्म पानी से ही स्नान कराते हैं इस टाइम पे। और एक एक करके हमने स्नान करा लिया है, तौलिए से साफ़ कपड़े से इनको पोंछ लिया है। और ये है हमारे लड्डू और ये है हमारे गोविंद जो हमारे यहाँ आए हुए हैं, विराजित हैं अभी हमारे घर पे ही। और एक एक करके सभी को हमने स्नान कराया और स्नान कराने के बाद में सबको हमने एक साफ जो कपड़ा है उससे हम उनको पोंछ लेते हैं और एक एक करके चौकी पे ही विराजित कर देते हैं। और सब लोग अपने अपने अनुसार वैसे तो करते हैं, लेकिन हम जल में सिर्फ गंगा जल डाल करके स्नान कराते हैं। बाकी कोई तीज त्योहार हमको लगता है तब हम उनका पंचामृत से भी स्नान करा देते हैं। जन्माष्टमी तो है ही, उसके अलग कभी कोई एकादशी है या जैसे हमारा संभव हो सकता है, जिस तरीके से समय उपलब्ध हो सकता है उस तरीके से हम उनको स्नान कराते हैं और एक पात्र में रख लेते हैं। और इसी तरीके से सबने स्नान कर लिया है और अब कपड़े पहनाने की बारी है। तो सबसे पहले ये पैंटी है, हमने पैंटी पहनाई इनको। ये गरम पैंटी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर्दियों के मौसम में आजकल मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। और तो हमने इनके लिए पैंटी लाई हुई है गरम। और गर्मियों में मौसम के अनुसार कॉटन की भी पैंटीज़ आती हैं, आप ले सकते हैं। और ये हमारे गोविंद हैं और इनको हमने इनर जो आता है, इनर वाला पैंटी और अपर पहनाया है। और ये है हमारे गोलू। एक एक करके इसी तरीके से पहले या तो हम अपने सारे बड़े वाले गृह शिशु लाला हैं जो उनको हम तैयार करते हैं, या फिर हम छोटे वाले हैं, फिर हमारी राधिका जी हैं और अन्य हमारी राधा जी हैं, श्री जी हैं, हम उनका स्नान कराते हैं। और एक वीडियो का जहाँ तक सवाल है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके सामने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। पैंटी के बाद में हमने ये इनर पहना दिया है इनको और इसके ऊपर हम इनके वस्त्र धारण करेंगे। और आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो हम ऊनी वस्त्र ही धारण करा रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी कॉटन का पहनाते हैं। वो भी फिर ये है कि भाई उपलब्धता के ऊपर है, पर कोशिश कीजिए क्योंकि हम खुद पहन रहे हैं ऊनी वस्त्र, तो इसी तरीके से हम अपने प्रभु जी को भी धारण कराएं। एक एक करके सबने वस्त्र धारण किए हैं और ये हैं हमारे गोविंद। पहले हमने इनको पहनाया है, फिर हमने लड्डू को पहनाया, ऐसे ही हमने इन पांचों को भी वस्त्र धारण कराए। और जहाँ तक सवाल है कि कॉटन के कपड़े और ऊनी वस्त्र इत्यादि, देखिए सब कुछ अपनी इच्छा के ऊपर भी है, लेकिन ये भी बात मानी जाती है कि जब हम किसी को अस्तित्व में समझ रहे हैं, जैसे कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर में अस्तित्व में समझ रहे हैं, तो हम उनकी सेवा उसी तरीके से करें। जैसे कि मौसम के अनुरूप पानी का गर्म इस्तेमाल करना, वस्त्रों का इस्तेमाल करना, ये एक मन की भावना व्यक्त करती है कि जैसे हमें ठंड लग रही है तो हम मान के चल रहे हैं हमारे भगवान जी हैं, हमारे प्रभु जी हैं, उन्हें भी ठंड लग रही है क्योंकि छोटे शिशु हैं। और देखिए सभी ने वस्त्र धारण कर लिए हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। अभी सिर्फ वस्त्र धारण की है, कोई श्रृंगार नहीं। तो देखिए, और ये दूसरा पार्ट
रात्रि का है कि मैंने कोशिश की है छोटे छोटे भाग में आप तक वीडियो पहुंचाने की। सबसे पहले अपने मंदिर के जो पर्दे हैं, पट हम नहीं लगाते हैं, पर्दा ही डालते हैं। और ये देखिए हमने पहले बिस्तर लगाया। बिस्तर में क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कंबल हमने नीचे बिछाया हुआ है। एक एक करके ये हमारे यहाँ डिसाइड नहीं है, कोई भी कहीं पे भी सोता है, जहाँ जिसकी इच्छा होती है, जैसे हमें इशारा प्रभु जी देते हैं। पर अभी फ़िलहाल में हमारे श्यामू और हमारे यहाँ पे गोलू, श्यामू और कन्हैया जी जो हैं हमारे, तीनों इसी पर शयन करते हैं। और दूसरा ये हमने एक छोटा सा बेड है, ये भी खटिया है एक तरीके से, उसको लगा रखा है। तो हमारी श्यामा और हमारी जो राधिका जी हैं वो यहाँ पे विराजित हैं, यहीं पर शयन करती हैं। तो हमने इस पे भी एक कंबल बिछा दिया है और तकिए लगा दिए हैं। और लड्डू हमारे जो हैं कभी वहाँ पे भी सोते हैं, कभी गोलू के साथ भी सोते हैं, कभी नंदू के साथ भी सोते हैं। तो हमारे लड्डू जी की तो वही जाने, जहाँ उनका मन करता है, जहाँ उनकी इच्छा करती है वो वहीं सो जाते हैं। छोटे से हैं तो कहीं भी एडजस्ट भी हो जाते हैं। और सर्दियों का टाइम है और ये देखिए ये हमारा ऊपर सोफ़ा है जिस पे बाकी सारे हमारे ईश्वर जी, जो हरि जी, श्री जी हमारी विराजत हैं। उनके लिए भी हम पहले तकिया लगाते हैं। तकिया लगा कर के एक एक करके सबको शयन कराते हैं। और धीरे धीरे ये देखिए तकिए जो हैं लगा दिया और उनको सुला दिया। ये हम फिर सुबह में अच्छे से संभाल के भी रख देते हैं ताकि हमें रात में कोई दिक्कत ना हो। और एक एक करके ये देखिए ये श्री जी हमारी विराजित हैं, कान्हू हमारे विराजित हो चुके हैं और हमारे मुकुंद हैं, ये उनके लिए स्थान है। तो ये मुकुंद भी हमारे यहाँ पर आ गए। अच्छा, शयन कराने से पहले एक बार आप जल अवश्य उनको पिलाएं। जैसे कि मानते हैं कि रात भर वो सोएंगे, शयन करेंगे, तो इसके पहले हमने उनको सभी को जल पिलाया था। और ये देखिए कितने सुंदर से पिलो हैं, ये हम भगवान जी के लिए लेकर के आए हैं और ये दोनों तरफ से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हमने अभी पलट के दिखाया, तीनों के बहुत ही सुंदर पिलो मुझे लगे थे तो मैंने तीनों के लिए एक जैसे ही मंगाए हैं। ये देखिए आप बैक साइड से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही सुंदर लगे थे मुझे, तो मैंने तीनों के लिए ही ख़रीद लिए। और वैसे भी पिलोज़ हमारे यहाँ कम पड़ रहे थे तो अब इन तीनों के लिए बड़े पिलो आ गए हैं, क्योंकि ये बड़े हैं तो छोटे पिलो पे अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो हमने इनके लिए इनके साइज़ के पिलो अब ख़रीदे हैं। और देखिए भाव की बात है, और जैसा आपका भाव है, आप अपने बच्चे के लिए सोचते हैं उसी तरीके का भाव रखिए और जितना हो सके अपने मन से। और वैसे ईश्वर को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साफ बताऊं, लेकिन ये हमारे मन का भाव है, जैसे हमारी इच्छा है हम उसी हिसाब से उनकी सेवा करते हैं। किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप पिलो लेके आएंगे या वस्त्र आदि जैसे आएंगे वैसे लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा आपके पास उपलब्ध है, आसानी से आपके मन की इच्छा जैसी है, आप उसी तरीके से सेवा कर सकते हैं। जैसे कि भोग में भी किसी महान पुरुष हैं, उन्होंने भी बताया है कि सिर्फ एक तुलसी दल से भी हमारे कन्हैया जी, हमारी राधा जी इतने सीधे सच्चे, इतने प्यारे हैं, करुणामयी हैं कि वो एक तुलसी दल से भी हमारे लड्डू गोपाल जी खुश हो जाते हैं। और राधिका जी भी हमारी बहुत ही करुणामयी हैं कि बिल्कुल सेवा उनको इस तरीके की कोई नहीं चाहिए, लेकिन एक मन में भाव आता है उसी तरीके से हम करते हैं। और उनको किसी भी पंच मेवा और मिष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। जो घर पर हम बनाते हैं भोग वैसा ही उनके लिए लगाते हैं, लेकिन हाँ उस शुद्धता उसमें बरकरार होनी चाहिए। हमें नहा धोकर भोग बनाना चाहिए, साफ़ सुथरी जगह पर अपना भोग बनाएं और उनको खिलाएं। और उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो जो भोग उनका हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी शरीर के लिए, हमारी बुद्धि के लिए कहीं ना कहीं वो एक वरदान है। और जो भोग हम लगाते हैं उसे ग्रहण करना चाहिए, वो एक हमारे लिए अमृत समान है। उनका पंचामृत हुआ और उनका जो भी लगाया हुआ भोग है वो हमें ग्रहण करना चाहिए, तो ताकि वह हमारी बौद्धिक शक्ति को भी बढ़ाता है और हमारे को
रोगों से मुक्त रखता है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत हद तक कोशिश की है, रात्रि स्टेटस, रात्रि का जो भी हमारा रहता है, इस वीडियो के ज़रिए मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और सुबह का स्नान भागों में, जैसे कि पहले शिशु लाला और इनके साथ मैंने कोशिश प्रयास किया है। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें।